हम ऐसे कितने कार्यकर्ताओं को तैयार कर सकते हैं अगले 3 वर्ष में या अगले 1 वर्ष में, जिनका समझदारी का स्तर बढ़ना चाहिए। आपको लगता है ऐसे कार्यकर्ता, जैसे आज हिसाब किताब की बात हुई ना, मैं हमेशा एक विषय लेता था संगठन में, जैसे पैसे के हिसाब किताब की बात, वैसे हर साल बैठकर हिसाब किताब करिए कितने कार्यकर्ता बने, मैंने कितने कार्यकर्ताओं को बनाया, कितने कार्यकर्ताओं को किसान संघ समझाया, कितने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर प्रवास में लेकर गया, कितने कार्यकर्ताओं से बैठक का संचालन किया। नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे अभी दीदी बोल रही थी, वो भूपेंद्र चले गए, भारतीय किसान संघ बंद, कल को गंगा सागर की यात्रा पर चले गए तो क्या होगा वहां का किसान संघ। इसका अर्थ है एक जगह पर किसान संघ है। हमारी सब बैठकों में अगर हम सबसे विषय चर्चा करेंगे तो 4-5 कार्यकर्ता मेरे जैसे सोचने वाले तैयार होंगे तो हमारे ऊपर बर्डन नहीं आएगा। इसलिए इसको कहते हैं धीरे धीरे अपनी टीम खड़ा करना। कार्यकारिणी तो बना देंगे लेकिन अपनी टोली बनाना, अपने जैसा सोचने वालों की टोली बनाना। तो इस प्रकार से अगर हम सब लोग विचार करते हैं तो आने वाले दिनों में मेरे जिले में कौन कौन सा आयाम बनना चाहिए, मेरे जिलों में हमारी बहनों का काम कैसे बढ़ना चाहिए, युवा शक्ति आगे कैसे आनी चाहिए, अच्छे कृषि वैज्ञानिक और इस प्रकार का चिंतन करने वाले लोग कैसे जुड़ सकते हैं। भारतीय किसान संघ का जो विपणन का काम है, गांव के किसान की समस्या और मंडी, ये दोनों के बीच में भारतीय किसान संघ एक ब्रिज का काम कर सकता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज के अपने इस प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम समय में जब हम इस बहुत ही पूरे पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र जहां 5 महामाई शक्तिपीठ और तारापीठ का स्थान है, ऐसे स्थान पर हम सब लोग जब आए हैं तो हम सब के मन में मां एक शक्ति और आगे की योजना का चित्र हमारे सामने स्पष्ट करे। इसलिए अगले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष में हमारे अपने अपने स्थान पर जब काम करते हैं वहां भारतीय किसान संघ का काम कैसा होगा, मेरे जैसे और कितने कार्यकर्ताओं को हम अगली बार दायित्ववान बना सकते हैं और अपने ग्राम समिति का प्रशिक्षण वर्ग जब होगा तो उसकी अच्छी योजना कैसे कर सकते हैं। ऐसे सारे विषयों के बारे में हम चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रांत की टोली ने बैठकर इस वर्ग और योजना बैठक के बारे में विचार किया था, ये सार्थक भी होगी, सफल भी होगी। अगली बार हम सब जब मिलेंगे, आज जो आंकड़े आपने दिए हैं उससे और व्यवस्थित आंकड़े और ज्यादा कार्य विस्तार के आंकड़े, जैसे अभी हुगली के बारे में अनिता बार-बार कह रहे थे कि सीताराम करजी कोई लक्ष्य नहीं बता रहे कि हमारे कितने जिलों में जाना होगा, वो तो आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति है। लक्ष्य अगर तय नहीं होगा तो दुश्मन कब आपको मार के चला जाएगा आपको मालूम नहीं। इसलिए हर किसी का लक्ष्य ये तय होना चाहिए, नहीं तो आप मृत प्राय हो जाएंगे। विवेकानंद जी ने भी कहा है आगे बढ़ना जीवन है, एक जगह खड़े रहना मृत्यु असंभव हावी है, निश्चित है। इसलिए आगे बढ़ने के लक्ष्य के साथ हम सब लोग आप यहाँ से जाएं, इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपने विषय को पूरा करता हूँ। आप सबको आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का भी सामाजिक और आर्थिक और सब प्रकार के परिवर्तन होने वाले, उस परिवर्तन में हम सब लोग अपनी भूमिका निभाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष का जो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हम सबके जीवन में आया है, संघ की ओर से जिस प्रकार की भी योजना भारतीय किसान संघ के नाते से हमारे जिम्मे आएंगे, एक स्वयंसेवक के नाते, एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते हम भारतीय किसान संघ की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष का उत्सव भी अपने अपने स्थान पर जो भी योजना रचना बनेगी उसमें सहभागी होते हुए आगे बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेकर के मनाएंगे। इतना विचार हम सब लोग करेंगे और पुनः दोहरा रहा हूँ, हमारे इसी कालखंड में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का अवसर आने वाला है। अपनी समझदारी और सावधानी के साथ एक नागरिक होने के नाते नागरिक कर्तव्य को निभाना है, लेकिन उसमें अतिशोक्ति से बचेंगे तो भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता भी ठीक रहेंगे, हमारा कार्य भी ठीक रहेगा और किसी प्रकार की यातना या यंत्रणा का शिकार भी हम नहीं होंगे। इस बात का विवेक रखते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? देश का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गो माता। कौन हमारे सुखदाता? धरती
धरती गंगा गो माता, कौन हमारे सुखदाता। धरती गंगा गो माता। बहुत बहुत धन्यवाद।